केविन डे ब्रुयने की लाइफ की स्टोरी अगर आप ध्यान से सुनो ना, तो उनके हर अचीवमेंट का वेट 10 गुना ज्यादा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी है जिसे बार बार तोड़ने की कोशिश की गई है, पर हर दफा उन्होंने खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उठाया है। उनका सफर एक छोटे से गार्डन से शुरू होता है, जहां पर वो बॉल से खेलते खेलते गार्डन के पॉट्स तोड़ देते थे, और उनके पेरेंट्स ने उनसे तंग आकर एक अजीब सा रूल दे दिया कि अब वो सिर्फ अपने वीक फुट से खेलेंगे। और आज जब दुनिया उनके दोनों पैरों से निकले हुए लेजर गाइडेड पासेस को देखकर हैरान होती है, तब लगता है कि वो बचपन का छोटा सा घर का रूल सच में फुटबॉल हिस्ट्री का एक मास्टर स्ट्रोक था। 8 साल की एज तक केविन डे ब्रुयने केवीवी द्रोंगेन में थे, पर एक दिन उन्होंने अपने कोच को सीधा जाकर बोल दिया कि गेंट की ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी है एंड इसलिए वो वहां स्विच कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट वो स्विच भी कर गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका नेचर बचपन से ही अलग था। वो ट्रबल मेकर नहीं थे, वो ऑकवर्डली क्वाइट रहते थे, इमोशनली रिजर्व्ड और ब्रूटली ऑनेस्ट रहने वाले थे, और इसी वजह से कोचेस और उनके टीममेट्स को लगता था कि वो नॉर्मल नहीं है। एक बार उनके एक कोच से उनका झगड़ा इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया कि वो गोल पोस्ट को खड़े होकर ग्राउंड में खड़े रहे जब तक उनकी बात नहीं सुनी गई। बाद में उन्हीं कोच ने बोला कि वो एक खच्चर की तरह जिद्दी थे, लेकिन शायद वही जिद उन्हें ग्रेट बनाएगी। धीरे धीरे बेल्जियम भर में उनका टैलेंट स्प्रेड होने लगा और गेंक ने उन्हें बोर्डिंग भेज दिया। पर यहां से उनकी लाइफ की सबसे पेनफुल फेज स्टार्ट हुई। बोर्डिंग होम में 1 साल रहने के बाद क्लब ने डिसाइड किया कि कुछ एकेडमी प्लेयर्स फॉस्टर फैमिलीज के साथ रहेंगे, और केविन डे ब्रुयने भी उनमें से ही एक थे। पर उनकी सोशल ऑकवर्डनेस, अलग एक्सेंट और इंट्रोवर्टेड नेचर की वजह से उनके लिए ये साल उनकी लाइफ के सबसे लोनली साल बन गए। फिर भी उन्होंने एडजस्ट किया। स्कूल ठीक चल रहा था, फुटबॉल ठीक चल रहा था, फॉस्टर फैमिली भी उन्हें फ्रेंडली लगने लगी। पर समर ब्रेक के बाद जब वो घर वापस आए तो उनकी माँ रो रही थी, क्योंकि फॉस्टर फैमिली ने फोन करके ये कह दिया था कि उन्हें केविन डे ब्रुयने अब नहीं चाहिए। और उनका रीजन ये था कि केविन डे ब्रुयने बहुत ही क्वाइट, बहुत डिफिकल्ट और उनके लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग थे। और सबसे पेनफुल लाइन उन्हें ये सुननी पड़ी, इट्स अबाउट हु यू आर। एक 14-15 साल के लड़के के लिए ये लाइन उसकी आइडेंटिटी पर अटैक था। और जब क्लब ने भी ये बात सुनी तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये लड़का प्रॉब्लम है और उन्हें ट्रबल्ड किड्स के हाउसिंग में शिफ्ट कर दिया। पर केविन डे ब्रुयने ने उस रात एक प्रॉमिस किया, 2 महीने में मैं फर्स्ट टीम में होऊंगा, मैं यहाँ फेल होकर घर नहीं जाऊंगा। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल के थे, बी टीम में थोड़ा खेल चुके थे, पर सीरियसली उन्हें कोई टॉप टैलेंट मानता ही नहीं था। फिर आया वो फ्राइडे नाइट मैच जिसमें उन्होंने एज अ सब्स्टिट्यूट एंट्री ली और सिर्फ एक हाफ में 5 गोल मार दिए। उन्होंने हर गोल को एक मैसेज बनाया, दे डोंट वांट यू एनीमोर, टू क्वाइट, टू डिफिकल्ट, बिकॉज ऑफ हु यू आर। जैसे हर स्ट्राइक फॉस्टर फैमिली, क्लब और दुनिया के हर सवाल का जवाब थी। और जब आप कोई चीज शिद्दत से ट्राई करते हो तो दुनिया उसको आपका बनाने के लिए पीछे लग जाती है, क्योंकि अगले ही हफ्ते केविन डे ब्रुयने को फर्स्ट टीम में डाल दिया गया। और सडनली क्लब और फॉस्टर फैमिली दोनों उन्हें वापस पाना चाहते थे, और वो जस्टिफाई करने लगे कि ये सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। पर केविन डे ब्रुयने ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और बोला, जब मैं कुछ नहीं था आपने मुझे ट्रैश की तरफ फेंक दिया, और अब मैं अच्छा कर रहा हूं तो आप मुझे वापस चाहते हो। ये बोलने के बाद वो सीधा पलटकर चल दिए। आज वो कहते हैं कि शायद उन्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही उनके अंदर ये हंगर जगाई जो आज तक उन्हें फ्यूल करती है। अगले कुछ सालों में उन्होंने गेंक को लीग टाइटल जिताया, हाफ पॉइंट रूल से चैंपियंस बनाया, बेल्जियम नेशनल टीम में डेब्यू किया, और विंसेंट कंपनी तक ने कहा कि ये 19 साल का लड़का कुछ ही ट्रेनिंग सेशंस में ही टीम का बेस्ट प्लेयर लगता है। लेकिन सक्सेस से उनका एटीट्यूड बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपने सीनियर स्ट्राइकर को ट्रेनिंग लेजी होने के लिए कन्फ्रंट किया, और एक पुअर परफॉर्मेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बोल दिया कि जिनको खेलने का मन नहीं है प्लीज क्लब छोड़ दो। आयरॉनिकली कुछ साल बाद वो खुद ही क्लब छोड़ रहे थे जब चेल्सी ने उन्हें साइन कर लिया, पर चेल्सी ने रियलाइज नहीं किया कि उनके पास कितना बड़ा सुपरस्टार था, और चेल्सी ने केविन डे ब्रुयने को लोन पर भेज दिया वर्डर ब्रेमेन जर्मनी, जहां उन्होंने सिंपल फुटबॉल के थ्रू
बुंदेसलीगा को इंप्रेस कर दिया। 10 गोल्स 9 असिस्ट, एक रेलीगेशन बैटल वाली टीम को उठाकर ऊपर रख दिया और इनफैक्ट वो यंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने। लेकिन जब वो चेल्सी वापस आए, उनकी पर्सनल लाइफ टूट गई। उनकी गर्लफ्रेंड का अफेयर उनके चाइल्डहुड फ्रेंड और टीममेट कोर्तुआ के साथ था। मीडिया ने इस बात का स्कैंडल बना दिया और उनकी मेंटल कंडीशन पिच पर रिफ्लेक्ट होने लगी। मूरिन्यो के हार्ड स्टाइल के साथ उनका टेम्परामेंट क्लैश हो गया। डे ब्रुयना को चांसेस नहीं मिले और मीडिया ने चेल्सी फ्लॉप का स्टैंप लगा दिया और इसी वजह से उन्हें वुल्फ्सबर्ग को बेच दिया गया। एक और रिजेक्शन, एक और नया चैप्टर। पर इस बार केविन ब्रोकन नहीं, शार्पेंड थे। उन्होंने बोला कि वो बदला हेडलाइन से नहीं, परफॉर्मेंस से लेंगे। वुल्फ्सबर्ग में उन्होंने 16 गोल्स मारे और 27 असिस्ट दिए। बायर्न की अनबीटन रन तोड़ दी, कप जिताया, बुंदेसलीगा प्लेयर ऑफ द ईयर बने, बैलन डॉर शॉर्टलिस्ट तक पहुंच गए और ये सारी चीजें सिर्फ एक ही सीजन में की उन्होंने। इस फेज के दौरान उनकी पर्सनल लाइफ भी फिर से स्टेबल हो गई। उन्होंने अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलना शुरू किया, जो उनकी लाइफ में वार्मथ और ग्राउंडिंग ले आई। एक मॉर्निंग जब उनकी वाइफ ब्लीडिंग के साथ उठी और केविन डे ब्रुयना को लगा कि उनकी फैमिली टूट जाएगी, उन्होंने कहा कि तब मुझे समझ में आया कि फुटबॉल के बाहर भी एक जिंदगी है। बच्चा सेफ रहा और उनका ग्रैटिट्यूड उनके गेम में दिखने लगा। मैनचेस्टर सिटी ने उन्हें 76 मिलियन यूरोज में साइन किया। टैग था चेल्सी रिजेक्ट, पर पेप ग्वार्डियोला ने उन्हें बैठकर सिर्फ इतना बोला, केविन तुम इजीली वर्ल्ड के टॉप 5 प्लेयर्स में हो सकते हो। और पहली बार कोई कोच उन्हें तोड़ने की जगह उन्हें बिल्ड करने की बात कर रहा था एंड इसका रिजल्ट एक्सप्लोसिव था। सिटी 100 पॉइंट से चैंपियंस बने। वर्ल्ड कप 2018 में बेल्जियम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। केविन डे ब्रुयना बैलन डॉर टॉप 10 में आए, पर 2019 में एक लिगामेंट टियर ने उनकी दुनिया हिला दी। उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल करके बोला कि मैं खुद को कपड़े भी नहीं पहना पाऊंगा, अब तुम्हारे पास 2 नहीं 3 बेबीज हैं। और ये बोलते ही वो रो पड़े। पर जिंदगी का एक खेल होता है, कमबैक हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होता है। जब डे ब्रुयना वापस आए तो उन्होंने 20 असिस्ट और 13 गोल्स के साथ थियरी ऑनरी का असिस्ट रिकॉर्ड टाई कर दिया और पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर बने। आज जब लोग केविन डे ब्रुयना को देखते हैं तो समझ आता है कि वो सिर्फ एक प्ले मेकर नहीं, बल्कि उन सारे बच्चों का सिंबल है जिनको कभी बोला गया था इट्स अबाउट हु यू आर, और उन्होंने पूरी जिंदगी को एक ही जवाब दिया, हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मैं यहां तक आया हूं।